Hi guys, this is Shivani and welcome to JKSSB classes. So here I am with another MCQ series of JNK component for JKP Border Battalion examination. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, द फेमस टूरिस्ट स्पॉट वेरीनाग इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो वेरीनाग की बात हो रही है, जहाँ पे भी जिन वर्ड्स में मैंने आपको कहा था अ या आ की आवाज़ आती है ना, तो उसका आंसर भी ए से ही स्टार्ट होता है और ये 90% केसेस में ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अनंतनाग, वैसे तो आप याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो ये निमोनिक ट्रिक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स हैड कंस्ट्रक्टेड रामकुंड टेम्पल इन पुंछ रीजन ऑफ जम्मू। तो यहाँ पे जो रामकुंड टेम्पल है, जिसने मेरी सीरीज़ देखी होगी हैंड रिटन नोट्स वाली, उसमें मैंने आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करवा दिया JNK का, और हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर भी उसमें कंप्लीट है। और अगर वो आप लेक्चर्स देख लेते हो, मैं आपको एश्योर कर सकती हूँ कि आपके 80 to 90% क्वेश्चन पेपर में JNK के सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे MCQs तो लगाना इज़ अ गुड थिंग, बट लेक्चर्स देखोगे तो वो पूरी स्टोरी माइंड में रहती है, तो ग्रैस्प करने में ईजी रहता है चीज़ें। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि लेक्चर्स की जो वीडियो मैंने डाली है उसको देखिए, क्योंकि वो आपको अरिहंत खलील की बुक में नहीं मिलेगा। वही चीज़ें मैंने हैंड रिटन नोट्स में डाली हैं जो इन किताबों में नहीं हैं और पेपर्स में आई हुई हैं। ठीक है, और सेकंड थिंग, अरिहंत खलील विशाल पब्लिकेशन और 2 बुक्स और हैं, उनका क्रक्स मैं डालूंगी PPT वाले नोट्स में। ठीक है, वो भी जल्दी आपको 1-2 हफ्ते तक मिल जाएगी। और सेकेंड थिंग, एक स्टूडेंट ने कहा था कि 25 MCQ की वीडियो लाओ, वो भी मैं जल्दी लेके आऊँगी। मैं उस पर भी वर्क कर रही हूँ, क्योंकि PPT भी बनानी है, एडिटिंग भी करनी है, सब कुछ खुद ही करना अकेले, तो टाइम नहीं बचता है। मैं लिटरली 11 बजे शुरू होती हूँ सुबह और रात के 1-2 बज जाते हैं, और उसके बाद तो फिर सोना भी होता है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम लिंक में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पर आप 2-3 बार क्लिक करिए, उसको आप क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा। वहाँ पर मैंने PDFs डाल दी हुई हैं और सारा नोट्स वगैरह आपको यहीं मिलेगा। इंस्टाग्राम ID में आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, कोई भी क्वेरी है, कोई MCQ है, या कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही है किसी भी कंपोनेंट में, JNK जर्नल साइंस, एनवायरनमेंट, कंप्यूटर। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम है पूछिए खुल के कमेंट में, मैं आंसर करूँगी। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, आप विजिट कर सकते हो, उनको फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ये चीज़ बताई हुई है लेक्चर्स में, तो इसका आंसर है ललितादित्य। और मेरी कम्युनिटी, आप चैनल की कम्युनिटी पे जाओगे, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैंने सारी क्विज़ डाली है, चाहे वो जर्नल साइंस हो गई, चाहे वो कंप्यूटर हो गया। ठीक है, उसमें मैं GK भी डाल रही हूँ और JNK भी डाल रही हूँ। तो ये चारों कंपोनेंट आपको मेरे चैनल की कम्युनिटी पे मिल जाएंगी क्विज़, प्लस शॉर्ट्स भी डाल रही हूँ मैं। ठीक है, शॉर्ट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि अभी तक JKSSB की शॉर्ट्स कंप्यूटर, JNK जर्नल साइंस, GK इसकी नहीं है, तो मैं उस पर भी वर्क कर रही हूँ कि आपको शॉर्ट्स मिल जाए। और जो बच्चे, मैं सही बता रही हूँ कि जो इतनी बड़ी बड़ी साइट्स पे जाके पेड क्विज़ लेते हैं ना, मैं अभी नाम नहीं लूँगी उन साइट्स का, जो भी पेड क्विज़ ले रहे हैं उनको वो क्विज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने 12 साल के, एक तो JKSSB प्रीवियस ईयर बुक है, ठीक है, उसके सारे क्वेश्चंस मैं शॉर्ट्स में भी डालूंगी। ठीक है, शॉर्ट्स में भी और कम्युनिटी में भी, क्विज़ कम्युनिटी, चैनल की कम्युनिटी पे जो क्विज़ डाल रही हूँ मैं। ठीक है, प्लस जो पेड साइट्स हैं उनके नाम नहीं मैं ले सकती। ठीक है, जितनी भी हैं, आई एश्योर यू फॉर दैट, जितनी भी पेड साइट्स हैं उनके सारे के सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे अपनी MCQ वीडियोस में भी डालूंगी, शॉर्ट्स में भी डाल दूंगी और कम्युनिटी में भी डाल दूंगी। सो कीप सपोर्टिंग मी गाइस, ताकि मैं और बेटर कंटेंट आपके लिए ले पाऊँ। और जो बच्चे परचेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह, उनके लिए मैं यहाँ पे ओपन कर दूंगी वो सारे क्वेश्चंस। ठीक है, किसी भी साइट को ले लो आप, अभी फ़िलहाल 3 टॉप पे चल रही हैं JKSSB के लिए, मैं नाम नहीं ले सकती उनके, बट वो उन सब के क्वेश्चंस आपको मेरी MCQ सीरीज़ में मिल जाएंगे, और कम्युनिटी में जो मैं क्विज़ डाल रही हूँ वहाँ पे, और जो मेरी शॉर्ट्स हैं। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं परचेज कर सकते हैं वो इन 3 जगहों पे जाके क्वेश्चंस लगाइए, करिए, देखिए, आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी के पास ज़्यादा है, वो परचेज कर सकता है तो वो करें। ठीक है, बट अगर कोई नहीं कर सकता है तो उसको यहाँ पे वो सारा मटेरियल मिल जाएगा, क्योंकि वो पेड साइट जो है ना, वो VLW के लिए सेक्शनल टेस्ट अलग से निकालती है, मॉक टेस्ट अलग से निकालती है, फिर क्लास 4 के लिए अलग अलग निकालती है 2। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट हो गए, मॉक टेस्ट हो गए, फिर हर एक एग्जामिनेशन के लिए वो सारे एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस मेरे पास हैं, मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगी। यू नीड नॉट टू परचेज दैट क्वेश्चंस और क्विज और मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर किसी के पास नहीं है पेमेंट करने के लिए तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अब मैं क्वेश्चन पे आती हूँ, ललितादित्य। ठीक है, ललितादित्य जो हैं, इन्होंने और क्या बनाया है, मारतंड सन टेम्पल।
और मारटंड, अ की आवाज़ आ रही है, मैंने कहा अ या आ की आवाज़ आएगी, तो आंसर इज अनंतनाग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन विच रेन इन कश्मीर महाराजा ऑफ ग्वालियर सेंट वैल्यूएबल वर्क ऑन इंडियन म्यूजिक। अब कोई भी, ठीक है, आपको नहीं आंसर आता है, कोई भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, म्यूज़िक हो गया, क्राफ्ट हो गया, ठीक है, शॉल्स हो गए, शॉल इंडस्ट्री हो गया, कारपेट इंडस्ट्री हो गया, और ऑप्शन में ज़ैनुल अबिदीन दिख गया, तो आंखें बंद करके इसको मार्क कर देना। ठीक है। आपने गैस लगाना है, एजुकेटेड गैस लगाना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था डोगरा डायनेस्टी में कि अगर लॉ से रिलेटेड हुआ कुछ, लिटरेसी से, पढ़ाई से रिलेटेड हुआ कुछ, अब लिटरेसी में ही ट्रांसलेशन ब्यूरो आ जाता है। ठीक है, ट्रांसलेशन ब्यूरो आते हैं ना, जिसमें पर्शियन वर्क को कन्वर्ट कराया गया संस्कृत में कि हम भी उसको पढ़ पाएँ, ज्ञान ले पाएँ, तो ये सारे अगर होंगे और ऑप्शन में रणबीर सिंह होगा तो वो आंसर होगा, क्योंकि रणबीर सिंह ने ही पढ़ाई, लॉ, रणबीर पिनल कोड, इन सब चीज़ों पे काम किया ना। ठीक है। फिर बैटल्स होंगी या कोई एरिया कैप्चर हुआ तो उसमें कौन आते हैं, गुलाब सिंह आते हैं। फिर अगर बात होती है मॉडर्न एजुकेशन की, प्राइमरी एजुकेशन की, चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करने की बात, तो वो आ जाएंगे हरि सिंह। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन भी इन्होंने ही साइन किया था। ठीक है। फिर प्रताप सिंह किस लिए थे बताओ, ये कंस्ट्रक्शन के लिए थे, और कंस्ट्रक्शन में कौन होता है, लेबर होती है ना, तो लेबर पे इनका ध्यान गया, इन्होंने बेगार सिस्टम को एबॉलिश ही करवा दिया। रिफॉर्म्स अगर क्वेश्चन में आता है, रिफॉर्म्स किसने लाए बेगार सिस्टम में, रिफॉर्म्स, चेंजेस, वो लाई थी गुलाब सिंह जी ने। और अगर बात की जाए कि ख़त्म किसने किया, ठीक है, क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पढ़ना है कि क्या दिया है, रिफॉर्म दिया है, रिफॉर्म होगा तो गुलाब सिंह, अगर एबॉलिश होगा, ख़त्म किसने किया, तो प्रताप सिंह, क्योंकि इनका कंस्ट्रक्शन में काफ़ी काम रहता था 24/7, तो इनका ज़्यादा ध्यान गया इन पे, लेबर्स पे, और इन्होंने ख़त्म ही कर दिया। तो अगर आर्ट एंड कल्चर पे होगा तो ज़ैनुल अबिदीन इज़ द आंसर, और बाकी निमोनिक ट्रिक्स मैंने दे दी हैं, लेक्चर्स में भी मिल जाएगी, जो मेरी 1 मिनट डोज है, स्टैटिक डोज है, वो वीडियोज़ भी देखिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं चाहती हूँ अगर मैं दिन रात काम कर रही हूँ तो उसका आउटपुट जो क्रक्स है, उसका जो फ़ायदा है आपको मिले। ठीक है। अगर मुझे भी दुख लगता है कि अगर नहीं व्यूज़ आ रहे हैं तो बुरा तो लगता है, ठीक है, कि मैं इतनी मेहनत भी कर रही हूँ और आप तक वो फ़ायदा भी ना पहुँचे, तो फिर मेरा इतना टाइम देने का भी क्या फ़न। हाउ मच फंड्स हैव बीन एलोकेटेड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर JNK लद्दाख अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अब मैं चाहती हूँ कि करंट अफेयर्स भी मैं लेके आऊँ, क्योंकि करंट अफेयर्स भी कहीं प्रॉपर नहीं दिए जाते हैं, JK SSB की जहाँ तक बात करती हूँ मैं, और 4 to 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं करंट अफेयर्स के, बट टाइम ही नहीं लग रहा, कैसे लाऊँ, कंप्यूटर भी लाना है, जर्नल साइंस भी लानी है। यहाँ पे ये आ गया करंट का क्वेश्चन। ठीक है। तो यहाँ पे 520 करोड़ की एलोकेशन की गई है, और यहाँ पे जैसे JNK से रिलेटेड स्कीम्स होती हैं, ये सब आपने याद रखना। अब जैसे एक स्कीम मैं आपको बता दूँ, दीन दयाल अंत्योदया योजना। ठीक है। तो ये क्या है, क्या चीज़ है, अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं पिन डाउन कर दूंगी, जिसका कमेंट मुझे अच्छा लगेगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगा। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है ये। ठीक है। अब सेकेंड बात कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, आपको ये भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि ये किस तरह की स्कीम है। ठीक है। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि दीनदयाल अंत्योदया योजना जो है ये कौन सी है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर आती है, और ये किस लिए है, इसका मिशन भी पूछा जा सकता है। टू रिड्यूस रूरल पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी को ख़त्म करना, चल क्यों नहीं रहा, 1 सेकेंड, टू रिड्यूस रूरल पॉवर्टी एंड क्रिएट सस्टेनेबल लाइवलीहुड। और ऑप्शन में आपको कहीं सस्टेनेबल दिखता है ना, अगर आपको नहीं आता तो आप 50-50 गैस मार के चल सकते हो, क्योंकि आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल लाइवलीहुड, सस्टेनेबल वर्ड बड़ा फेमस हो गया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि फ्यूचर हम कंज्यूम भी करें चीज़ें, बट फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा कर रखें। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स भजन सपोरी इन कश्मीर इज़ रिलेटेड। तो ये जो है ये आप आर्ट एंड कल्चर में ऑफ JNK, आर्ट एंड कल्चर ऑफ JNK में भी इसको पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ ऑफ JNK में भी इसको पढ़ोगे। अब ये जो मैं MCQ सेशन ला रही हूँ ना JNK के, आप मेरी VLW की प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, JK पुलिस कांस्टेबल की भी देख सकते हो, JK बॉर्डर बटालियन की भी देख सकते हो, क्योंकि JNK कंपोनेंट तो सब में सेम है भाई। ठीक है। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, एंड स्पेशली लेक्चर्स देखिए। ठीक है। लेक्चर्स देखिए। उसके बाद यहाँ पे ये किससे रिलेट करते हैं,
अगर किसी को पता है तो वो लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ये रिलेट करते हैं म्यूज़िक से, ठीक है। मुझे बताना तबला प्लेयर कौन है, JNK के ना माने हुए तबला प्लेयर हैं कोई, जाकिर हुसैन, ठीक है। और अगर कोई लगता है टॉपिक आपको जो मुझे लेके आना चाहिए, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ले आऊँगी उसको भी। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स इज़ अ कश्मीरी लॉयर एंड द ऑथर ऑफ द बुक गायत्री। तो ये कौन थे? ये थे आपके कौन थे? फ़रूक अहमद तो नहीं है, गुलाब सिंह भी नहीं है, शिवनाथ भी नहीं है, ये थे अमरनाथ कक। और ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ में भी आते हैं। विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इन JNK द वैली ऑफ कश्मीर इज़ फेमस एज। एक तो रणबीर सिंह पुरा जो है, ठीक है, वो फेमस है बासमती राइस के लिए। और बासमती राइस की जो वेराइटीज़ हैं वो मैंने 1 मिनट डोज में बहुत इजी वे में सिखाया है किस तरह से उसको याद रखना है, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद सेकंड थिंग, यहाँ पे कश्मीर को राइस बोल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्वालिटी, जब किसी भी चीज़ को बोला जाता है ना, तो वो उसकी क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए बोला जाता है, ठीक है। जैसे शोपियाँ को बोलते हैं ना, ठीक है, जबकि प्रोडक्शन इसको बोलते हैं एप्पल बोल ऑफ कश्मीर। क्यों? क्योंकि ये क्वालिटी एप्पल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बट अनंतनाग जो है ना, ए से एप्पल, ए से अनंतनाग, अगर हेक्टेयर की बात की जाए, जो एरिया है वो अनंतनाग का ज़्यादा है, ठीक है। एरिया वाइज अगर एप्पल की प्रोडक्शन देखी जाए एरिया वाइज, तो किसकी ज़्यादा है? अनंतनाग की। आप इसको याद रखने के बहुत सारे तरीके हैं। अनंतनाग, ए से अनंतनाग, ए से एप्पल एंड ए से एरिया, ठीक है। अब अगर एरिया की बात की जाए, हेक्टर्स जो ये ज़मीन देता है, ज़मीन ज़्यादा अनंतनाग की लगती है एप्पल की उपज के लिए, ठीक है। बट क्वालिटी एप्पल कौन प्रोड्यूस करता है? क्वालिटी एप्पल जो हैं वो शोपियाँ में होते हैं, ठीक है। क्वालिटी एप्पल कहाँ होते हैं? ये लिख क्यों नहीं रहा? क्वालिटी एप्पल जो है वो शोपियाँ में होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एप्पल बोल ऑफ कश्मीर, ठीक है। विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे कश्मीर की बात हो रही है तो ये राइस बोल है। अब क्रॉप्स में आपको ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्रॉप के लिए किस तरह का टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। अब राइस के लिए किस तरह का चाहिए? हॉट एंड मॉइस्ट। आप देखना जो RS पुरा में लोग रहते हैं ना, वहाँ पे वो मुंजी लगाते हैं ना, इसे बोलते हैं मुंजी लगाई है, तो वहाँ पे वो ऐसे जो एरिया होता है ना, वहाँ पे पानी पानी बहुत होता है, तो वो इवेपोरेशन करता है। इवेपोरेशन से क्या होता है कि बहुत मॉइस्चर हो जाता है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, गर्मी हो जाती है जब मुंजी लगती है, ठीक है। डोगरी वर्ड है, मुंजी लगाते हैं। तो वहाँ पर मैंने देखा हुआ है, मेरा नानी घर था यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या ज़मीनें जो होती है ना, तो वहाँ पर पानी बहुत होता है ऐसे, फिर वो इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है ना, क्यों? इतना ज़्यादा पानी है, तो वो पानी ऊपर जाएगा, इवेपोरेशन करेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा? बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, ठीक है। हॉट एंड मॉइस्ट याद रह जाएगा। उसके बाद ये कब किया जाता है? 3rd वीक ऑफ मई में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रांसप्लांट कब होता है, ठीक है, ट्रांसप्लांट कब हो रही है। देन मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज सेपरेट्स कश्मीर वैली फ्रॉम द आउटर हिमालयाज। तो मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया, क्या पढ़ाया, किस तरह से याद रखना है रेंजेस को? काराकोरम, लद्दाख, ज़ंस्कार, ये देखो KLZ, देन GPS ट्रैकर होता है ना आपके फ़ोन्स में, काराकोरम, लद्दाख, ज़ंस्कार, ग्रेट हिमालय, पीर पंजाल एंड शिवालिक, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, ठीक है। ये जो पीर पंजाल है, पीर पंजाल ये आ जाती है हमारी त्रिकुटा रेंज, जहाँ पे वैष्णो देवी है ना, वहाँ से पीछे का एरिया, और ग्रेटर हिमालयास तक, यहाँ पे इन दोनों के बीच में पड़ती है क्या? कश्मीर वैली, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या बनता है? विच ऑफ द माउंटेन रेंज सेपरेट करता है, कौन सा माउंटेन रेंज कश्मीर वैली को आउटर हिमालय से? तो यहाँ कश्मीर वैली आ रही है और यहाँ पे आउटर हिमालय हमारे ये आ रहे हैं बाहर वाले, ठीक है। तो ये करता है ग्रेटर, यानी कश्मीर वैली की बात हो रही है, कश्मीर वैली आ गई ये, और यहाँ पे आ रहा है शिवालिक। तो इसको सेपरेट करने का काम कर रही है हमारी पीर पंजाल। समझ आई? फिर से बता देती हूँ, कौन सी माउंटेन रेंज है जो सेपरेट कर रही है किसको? कश्मीर वैली को आउटर हिमालय से। तो ये आ गया हमारा KLZ। अगर आपको ये रेंज याद रह गई ना, KLZ GPS,
बहुत क्वेश्चन निकल जाएंगे क्योंकि ऐसे पूछा जाता है, नॉर्थ टू साउथ रेंज बता दो, ठीक है, वो आएगी काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार, ग्रेटर, पीरपंजाल, शिवालिक। या साउथ से नॉर्थ बता दो तो साउथ से नॉर्थ आएगी शिवालिक, पीरपंजाल, ग्रेटर, जंस्कार, लद्दाख, काराकोरम। काराकोरम रेंज में ही पड़ता ना आपका सियाचिन ग्लेशियर, और सियाचिन ग्लेशियर के ईस्ट में कौन सा है, रीमो ग्लेशियर, और इसको टंग ऑफ सियाचिन ग्लेशियर भी बोलते हैं। ग्लेशियर्स भी पढ़ा दिए मैंने। यहाँ पे ये बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया पीरपंजाल आ गया ना, त्रिकुटा रेंज ये वाला, यहाँ पे वैष्णो देवी है, ठीक है, और ये ग्रेटर है। तो इन दोनों के बीच में क्या पड़ता है, कश्मीर वैली पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज सेपरेट्स कश्मीर वैली, यानी कि कौन सी ऐसी माउंटेन रेंज है जो कश्मीर वैली को, ये आ गया शिवालिक या फिर इसको आउटर हिमालयाज बोलते हैं, और ये जो है ग्रेटर, ये इनर होते हैं, ग्रेटर वाले इनर। क्योंकि ऐसे याद रख लेना, जब हम बोलते हैं गेटवे ऑफ JNK तो कठुआ को बोलते हैं, और कठुआ यहाँ पड़ता ना, एंट्री यहाँ से होती है ना, तो ये हो गया बाहर वाला और ये हो गया अंदर वाला। मतलब यहाँ से हम अंदर घुसते हैं ना, कभी हमने चंडीगढ़ से आना हो जम्मू तो कठुआ सांबा का रीजन आता है, ठीक है, तो ये गेटवे है। अंदर घुस के हम पहले आउटर है, जैसे से अंदर 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 जाते जाएंगे तो इनर, अंदर मतलब इनर, तो ऊपर वाले इनर, बाहर वाले आउटर। अब कश्मीर वैली जो है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि कश्मीर वैली जो है उसको सेपरेट कैसे हो रही है, वो किस रेंज से हो रही है। देखो कश्मीर वैली ये है और ये शिवालिक आउटर हिमालयाज है, तो इनके बीच में एक सेपरेशन का बैरियर कौन सी रेंज काम कर रही है, पीरपंजाल। आगे समझ, अगर नहीं आया होगा कमेंट सेक्शन में लिख देना, दोबारा बता दूंगी मैं। और एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि शेख अब्दुल्ला ने वो कौन सी बुक लिखी हुई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन सी बुक लिखी गई है। मैं इतना आंसर बता देती हूँ कि वो लिखी तो शेख अब्दुल्ला ने, ठीक है, लिखी वो बुक शेख अब्दुल्ला जी नहीं है, ठीक है। वो अगर आता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर ऑप्शंस में शेख अब्दुल्ला होगा तो शेख अब्दुल्ला आंसर है, अगर MY टियांग होगा तो MY टियांग आंसर होगा, क्योंकि शेख अब्दुल्ला ने तो वो लिखी थी बुक, ठीक है, और उसमें बताया गया है जवाहरलाल नेहरू जो थे उनका बॉन्ड कश्मीर वैली के साथ। बुक का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं आंसर बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो शेख अब्दुल्ला ने वो बुक लिखी थी, जवाहरलाल नेहरू का क्या बॉन्ड है कश्मीर वैली के साथ उसके बारे में, और MY टियांग जो थे ये इन्होंने लिटरेसी वर्क में हेल्प किया था, शेख अब्दुल्ला जी को हेल्प किया था इन्होंने, ठीक है। और दूसरी बात की क्वेश्चन अगर आ गया, डैश बुक इज रिटन बाय, ठीक है, अगर ऑप्शंस में लाइक आ जाता है शेख अब्दुल्ला, शाह फैज़ल, ऐसे ही नाम लिख रही हूँ मैं अभी फ़िलहाल, ठीक है, फिर आ जाता है महबूबा मुफ्ती एंड मुफ्ती मोहम्मद सैयद। अब देखो ऑप्शंस में MY टियांग नहीं है, ठीक है, ऑप्शंस में MY टियांग नहीं है, शेख अब्दुल्ला है, तो शेख अब्दुल्ला इज़ द आंसर। और लिखी भी इन्होंने ही है ये बुक, MY टियांग ने सिर्फ इनको लिटरेसी वर्क में हेल्प की थी। बट हमने क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, क्वेश्चन में पूछा गया क्या है और ऑप्शंस में कौन सा 99% रिलेट कर रहा है, कौन सा ऑप्शन रिलेट कर रहा है क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसे आएगा अगर MY टियांग नहीं है। अगर आता है डैश बुक इज़ रिटन बाय, और ऑप्शंस में दे देते हैं MY टियांग, ठीक है, देन शाह फैज़ल, कौन सी पार्टी बताइए बनाई है इन्होंने बताना, देन मुफ्ती मोहम्मद सैयद एंड महबूबा मुफ्ती, कौन सी पार्टी है इनकी ये भी बताना किस ईयर में बनी है। तो यहाँ पे आंसर होगा MY टियांग, क्योंकि शेख अब्दुल्ला है ही नहीं ऑप्शंस में, कौन सा ऑप्शन फेवरेबल है क्वेश्चन को वो देखना है। अगर दोनों आ जाते हैं, ठीक है, कि उसमें MY टियांग भी दिया हुआ है और शेख अब्दुल्ला भी दिया हुआ है, तो फिर शेख अब्दुल्ला को हमने मार्क करना है, क्योंकि MY टियांग ने लिटरेसी वर्क में हेल्प किया था, असिस्ट किया था शेख अब्दुल्ला को, ठीक है। बुक का नाम आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ जम्मू कश्मीर फ्लोटिंग गार्डन्स आर फाउंड, और इन फ्लोटिंग गार्डन के नाम मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। ये मैं अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये डल लेक है, और 4 चिनार के बारे में भी आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। और कौन सी लेक है जिसको लेक ऑफ फिशेस बोला जाता है, वो है गडसर लेक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट शिवा टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया, ये तो सबको पता है, रणबीरेश्वर टेम्पल शालामार रोड पे है, ठीक है। कब रणबीरेश्वर तो किसने बनाया है, रणबीर सिंह जी ने। रणबीर सिंह जी का रूल याद रखो, किस टाइम पीरियड में था, तो 1883 में ही, उसी टाइम पीरियड के बीच में ही इन्होंने रणबीरेश्वर टेम्पल बनाया। और इन्होंने रणबीर सिंह जो हैं, ठीक है, रणबीर सिंह जो हैं इन्होंने कंप्लीट कराया था किसको, जो इनके फादर गुलाब सिंह जी ने टेम्पल शुरू की थी कंस्ट्रक्शन, रघुनाथ टेम्पल की। और इसकी भी डेट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप, ठीक है।
देन उसके बाद यहाँ पे रणबीरेश्वर टेम्पल में बिगेस्ट लिंगम है, बिगेस्ट लिंगम है। कितना फीट का, जो बिल्कुल सेंटर में है ना वो 7 फीट का लिंगम है। और जो जब हम टेंपल के अंदर जाते हैं तो राइट हैंड साइड पे जो अंदर ऐसे बना हुआ है उसमें लिंगम है, छोटे छोटे बोना लिंगम है ऐसे ऐसे। तो वो जो बोना लिंगम है ना वो दोनों साइड है, इस साइड भी है अंदर जाके लेफ्ट और राइट हैंड साइड में भी है। तो वो जो बोना लिंगम है ना वो 1.25 लाख बोना लिंगम है जो नर्मदा नदी से लाए गए थे। नर्मदा रिवर ये लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। आप कम्युनिटी में जाइए, क्विज़ करिए, वहाँ पे बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। चाहे वो जीके हो गया, कंप्यूटर हो गया, जर्नल साइंस हो गया, इन सब पे मैं डाल रही हूँ। जीके, कंप्यूटर, जर्नल साइंस, JNK। जो बच्चे पेड मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, क्विज़ नहीं ले सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। और कर भी चुकी हूँ काफ़ी सारे, लिटरली मैं 7 से 8 घंटे लगा रही हूँ शॉर्ट्स की क्विज़ में और कम्युनिटी पे जो मैं क्विज़ डाल रही हूँ। तो आई जस्ट वांट कि आपको भी उसका बेनिफिट मिले। अगर मैं इतने 8-8 घंटे उस चीज़ पे, सिर्फ मैं शॉर्ट्स और कम्युनिटी क्विज़ की बात कर रही हूँ, लेक्चर्स सेपरेटली आते हैं, ठीक है, तो दिन रात लग रहा है टाइम। तो आई जस्ट वांट कि अगर आपको लेक्चर सीरीज़, MCQ सीरीज़ अच्छी लगती है तो डू सपोर्ट मी, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। आई जस्ट वांट मैं और क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँ, इन फ्यूचर कंप्यूटर पे MCQ प्रोवाइड करूँ, ठीक है। क्योंकि कहीं भी मुझे लगता है कि मैंने देखी हैं काफ़ी, तो वहाँ पे MCQ का आंसर बता के छोड़ देते हैं। आई जस्ट वांट कि उस MCQ को आप इस तरह से करो कि अगर आपके पास टाइम नहीं है लेक्चर देखने का, आपने MCQ किया तो वो बेनिफिट भी दे। ऐसे सीधे सीधे पढ़ के आंसर बोल दिया वो तो बात ही खत्म होगी ना, वो कितनी देर याद रह जाएगा आपको, 1 दिन 2 दिन। बट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको चीज़ें रिटेन रखनी है माइंड में, तो जिस तरह से मैं एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा हेल्पफुल रहता है। बट बेस्ट है लेक्चर्स देख के MCQs लगाओ, ठीक है। बाकी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जिनके पास टाइम नहीं है, जो जॉब्स करते हैं, तो वो MCQ इस तरह से लाऊं कि उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट हो, ठीक है। कंप्यूटर, जर्नल साइंस एंड JNK, ठीक है, ये 3 कंपोनेंट मैं कंप्लीट करवाना चाहती हूँ। आई जस्ट नीड योर सपोर्ट गाइस, मुझे सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं और कंटेंट आपको अच्छे वे में प्रोवाइड कर सकूँ और कुछ चेंजेस भी ला सकूँ इसमें, टेक्निकलिटी में भी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हैं, आप उनको विजिट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव रहती हूँ, वहाँ पे आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो अगर आपको कोई भी क्वेरी है। एंड द लास्ट थिंग कि लेक्चर्स भी देखिए, 1 मिनट डो, स्टैटिक डो, सबके मैंने लिंक आपको दे दिए हैं, आप उनको विजिट कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ करिए ताकि आपको मैक्सिमम स्कोर मिल पाए। JKP बॉर्डर बटालियन का जो लड़कों का पेपर है उसके लिए अच्छे से मेहनत करिए। एंड आई विश यू कि आप सब क्रैक करो जॉब को, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, बाय।